हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और हमें यहाँ पे इसके 5 पार्ट दिए गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको कक्षा 7, 8, 9 में आपने किए होंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले बात आती है अभाज्य संख्या की। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिससे जो केवल खुद से पूर्णतः विभाजित हो, जो खुद से पूर्णतः विभाजित हो और दूसरी किसी भी संख्या से वह उसमें पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद में हम 3 लेंगे। 3 के बाद आती है 4, लेकिन 4 में खुद के अलावा 2 का भी भाग जाता है। 5, 7, 11, 13, 17 और आगे ये चलती जाती है। तो हमें इन संख्याओं में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, उनके गुणनफल को हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहला पार्ट, जो कि हमें दिया गया है 140। ठीक है, तो अब 140 में सबसे पहले हमें देना होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें 2 का भाग देने पर देखिए हमें प्राप्त होगा 70। अब वापस से देखिए यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई अंक हमें 5 प्राप्त हुआ तो इसमें 2 का भाग तो अब जाने से रहा। इसके बाद में आता है 3 का विभाजकता का नियम, जो कि हमें क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है और उसके अंकों का योग करने पर यदि वह योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 5 और 3 होते हैं 8, तो 8 है वो 3 से विभाजित पूर्णतः नहीं होता। तो इसमें अब देंगे हम 5 का भाग और 5 का भाग इसमें जाएगा 7 बार। इसके बाद में 7 अभाज्य संख्या। इसके बाद में आपको करना क्या है, इनको गुणनफल के रूप में हमें दर्शाना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 किसके बराबर है 140 के। अब देखिए 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, जो कि 140 के बराबर है और यही इसका आंसर है। इसी के साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया 156। तो 156 में हम सबसे पहले भाग देंगे 2 का। अब इकाई का अंक 6 तो 2 का भाग चला जाएगा, तो मैं भाग दूं तो ये जाएगा 7 बार 14, यहाँ से 1 बचेगा और ये 8 बार, तो ये 78 बार 2 का भाग 156 में चला गया। वापस से 2 का भाग देने पर 3 दूनी 6, 1 बच गया और आगे 8 उतरा तो 9 बार। अब देखिए ये आ गया 39। ठीक है, तो 39 में देखिए 9 + 3 कितना होता है 12, और 12 है वो 3 से विभाजित है। तो 39 भी किससे विभाजित होगा 3 से, तो 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग जाएगा इसमें 13 बार। अब 13 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 1। अब हम इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 बराबर 156, जो कि इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट की तरफ। तो आगे वाला पार्ट हमें दिया गया है, मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए आगे हमें संख्या दी गई है 3825। ठीक है, अब बात करें हम 2 का भाग देने की, तो इकाई अंक इसमें 5 है तो 2 का भाग तो जाने से रहा। अब देखिए इनके अंकों का योग करते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 13 है और 5 18। तो 18 में 3 का भाग पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो 3 का भाग देने पर इसमें 1 बार, यहाँ पे 2 बार 6 और 2 बच गए। इसके बाद में 2 आगे उतारे तो 7 बार 21 और 5 बार 15। ठीक है, अब यहाँ पे अंकों का योग करने पर 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 3 का भाग वापस से इसमें चला जाएगा। तो ये तो गया 4 बार। इसके बाद में 2 बार 1 बचा तो 5 बार। अब 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 5 11, तो 11 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अब हम लेंगे अगली अभाज्य संख्या 5। तो 5 का भाग इसमें देने कर इसमें आएगा ये 8 बार चला गया, 8 5 40 और यहाँ से 2 बचा, अगला अंक 5 तो ये 5 बार
वापस से 5 का भाग देने पर एक बार जाएगा 3 बजेगा और 7 5 35, तो हमारे पास है 17। अब 17 भी एक खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 का भाग 17 में देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3825। और इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1 बराबर 3825। तो ये तो इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 5005, ठीक है 5005। अब इसमें इकाई का अंक 5 है तो 2 का भाग तो जाने से रहा। 3 का देखें तो 5 + 0 + 0 + 5 ये हो गया 10, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। चलिए देते हैं 5 का भाग। तो 5 का भाग देने पर देखिए ये आ जाएगा एक बार, इसके बाद में 0 0 और 1, हमारे पास आया 1001, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या बन रहा है 1, तो इकाई का अंक 1 बन रहा है तो 5 का भाग में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का जो नियम है वो ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उसमें ही 5 का पूर्णतः भाग जाता है। अब देखिए इसके बाद में अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 का भाग 1001 में देने पर क्या लगता है आपको जाएगा। देखिए ये एक बार भाग चला गया 3 0, 4 बार 7 चौके 28। अब ये तो बच गया हमारे पास 2 और 1, तो ये 3 बार, तो ये गया 143 बार। 7 का भाग 1001 में 143 बार। अब 143 में भी 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा, क्यों 7 दूनी 14 और 3 शेषफल बच गया। तो 7 के बाद में हम भाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं 11, तो 11 का भाग इसमें एक बार, हमारे पास कितना बचा 3 और अगला अंक 3, तो 3 बार, तो ये 13 बार चला गया 11 का भाग। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग 13 में एक बार। अब इसको हम लिख लेते हैं, तो ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर 5005, और इन सब की घात 1 1 ही है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास पांचवा पार्ट जो कि अंतिम है वो बचा है, तो हमें संख्या दी गई है 7429, ठीक है 7429। अब देखिए इकाई का अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देख लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का लेकर देखते हैं, तो ये है 7029, 7 का भाग एक बार 0, 4 उतरा भाग नहीं जाएगा, भाग टूट गया तो बिंदी लगा देंगे। अब ये 42, देखिए 7 से 42 और 9 शेषफल बच रहा है तो 7 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में अभाज्य संख्या है हमारे पास 11, तो 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग जाएगा 6 बार, 11 6 66, 14 में से 6 घटाने पर 8 और यहाँ पे 0, अगला अंक 2 उतारे, 7 बार भाग जाएगा 77, तो ये 5 और 9 इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में हम भाग देते हैं, अभाज्य संख्या अगली है हमारे पास 13, ठीक है, तो 13 का भाग देंगे हम, तो ये होता है 13 5 65, तो ये तो हमारे पास बचा 0 और ये 9, इसके बाद में 2 उतारा, 13 7 91, तो इसमें भी 13 का भाग नहीं जा रहा है। अब इसके बाद में अभाज्य संख्या आती है 17, तो अब हम 17 से भाग करके देखते हैं, ठीक है। तो 17 से भाग देने पर 17 4 68 और 14 में से 8 घटाने पर 6 0 और 2, अब 17 3 51, तो 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 9, तो ये चला जाएगा 7 बार पूरा भाग, ठीक है। हमारे पास शेषफल 0 बचा। तो 17 का भाग दिया तो हमारे पास है 437। अब 437 में एक बार और देखते हैं कि 17 का भाग जा रहा है क्या, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार चला गया, ये 9 बचा और ये 7, तो इसमें 17 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। इसके बाद में आती है हमारे पास अभाज्य संख्या 19, ठीक है, तो 19 2 38, अब 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ पे 0 7 और 19 3 57 होते ही हैं, तो 23 बार इसमें 19 का भाग चला गया। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 का भाग 23 में देने पर 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो यदि मैं इसको लिखूं 17
गुणा 19 गुणा 23 जो बराबर है 7429 के, और इनमें भी सभी की घात 1 1 है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के पदों में व्यक्त कर दिया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।